Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. Hope you all are fine. In the previous class, we have done grammar focus, and today we are going to learn about the writing focus of Unit 10. I hope that the grammar part is clear to you. Some of you have asked me different questions related to that. So hopefully the queries are clear right now. Now we will move toward our new class, new video and new topic. So as you can see, this is our topic related to writing focus and it is related to Unit 10 Fun with Paper. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोसीजरल राइटिंग के बारे में। अब ये जो वर्ड प्रोसीजरल है, इसको सुनकर आपके जहन में एक चीज़ आएगी कि प्रोसीजरल मतलब कि प्रोसीजर, किसी चीज़ को करने का तरीका, कि कोई काम है या कोई चीज़ है वो हम कैसे बना सकते हैं या हम उसे कैसे कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो हैं वो कहलाती हैं प्रोसीजरल राइटिंग। अब आगे हम देखेंगे कि प्रोसीजरल राइटिंग होती क्या है और बुक में इससे रिलेटेड हमें क्या चीज़ें गिवन हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है, राइट अ प्रोसीजर टू मेक एनीथिंग यू लाइक, रिमेंबर टू यूज़ एप्रोप्रिएट वोकेबलरी एंड टेंसेस। आपने एक प्रोसीजर लिखना है किसी चीज़ को बनाने का जो भी आपको पसंद हो। याद रखिएगा कि आप मुनासिब वोकेबलरी और जुमले इस्तेमाल करें। अब आगे देखते हैं प्रोसीजरल राइटिंग। सबसे पहले व्हाट इज़ इट, ये होती क्या है। प्रोसीजरल राइटिंग का पर्पज़, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ प्रोसीजरल राइटिंग, क्या मकसद होता है इसको लिखने का। टू टेल समवन हाउ टू डू और मेक समथिंग, किसी को ये बताना कि कोई काम कैसे हो सकता है या कोई चीज़ कैसे बनाई जा सकती है। एग्जाम्पल्स हैं रेसिपीज़, क्राफ्ट, इंस्ट्रक्शंस, गेम, रूल्स, science and experiments. These are some of the different examples for procedural writing. What do we already know about procedural writing? हमें अब एक एग्जाम्पल हमें मिल गई कि प्रोसीजरल राइटिंग क्या होता है। इसका मतलब कि किसी चीज़ को करने का है, किसी चीज़ को बनाने का तरीक़ाकार। जब हमें ये बात पता चल गई है तो हमें इस टॉपिक से रिलेटेड पहले से जो इन्फॉर्मेशन है अब हम उसके बारे में बात करेंगे। देखें, रेसिपीज़ का प्रोसीजर हम बताते हैं, टेल्स अस हाउ टू मेक डू प्ले समथिंग। तो प्रोसीजरल राइटिंग का हमें ये समझ में आया कि ये हमें बताएगी कि किसी चीज़ को कैसे बनाया जा सकता है, खेला जा सकता है या किसी काम को कैसे किया जा सकता है। गिव्स अस स्टेप्स, गिव्स अस मटेरियल्स, हमें स्टेप्स मिलते हैं, इसमें सामान का पता चलता है कि कौन सा सामान रिक्वायर्ड है। फाउंड इन गेम्स, फाउंड इन प्रोडक्ट्स दैट यू नीड टू पुट टुगेदर लाइक अ न्यू शेल्फ। गेम्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है और ऐसी प्रोडक्ट्स के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए जो आपने एक साथ अरेंज करनी है या बनानी है या किसी काम को कंप्लीट करना है स्टेप बाय स्टेप, इस तरह की चीज़ों में वी नीड प्रोसीजरल राइटिंग। What are the features, characteristics of a procedural text? अब हम बात करेंगे कि इसमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी कि इस राइटिंग को करने के लिए कौन सी चीज़ें या कौन से पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। सबसे पहले तो आप टाइटल देंगे, वट एवर योर टॉपिक इज़, आपने ऊपर उसका टाइटल देना है। लाइक अगर आप किसी चीज़ की रेसिपी के बारे में बात कर रहे हैं तो आप ऊपर नाम लिखेंगे उसका कि ये चीज़ है और इसकी रेसिपी है। लाइक कढ़ाई कह लें, हाउ टू मेक कढ़ाई, कढ़ाई की रेसिपी आप दे रहे हैं तो वो आपका टाइटल हो जाएगा। गोल, व्हाट आर यू गोइंग टू मेक, प्ले और बिल्ड। गोल का मतलब है कि आप जो प्रोसीजर बता रहे हैं उसके थ्रू आप क्या बनाने जा रहे हैं, क्या पकाने जा रहे हैं, क्या खेलने जा रहे हैं, यह आपका गोल होगा। मटेरियल्स, व्हाट डू यू नीड टू रीच द गोल, यानी कि वो हमारी जो चीज़ें, हमें मसाला चाहिए या हमें गोश्त चाहिए, इतना चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, मटेरियल्स हो जाएंगे, इंग्रेडिएंट्स जिन्हें हम कहते हैं। अब मटेरियल्स, इंग्रेडिएंट्स हर चीज़ में तो होंगे नहीं, है तो सिर्फ कुकिंग में है ना, बाकी चीज़ों के लिए फिर हम मटेरियल्स का वर्ड यूज़ करेंगे।
मेथड, द स्टेप्स इन्वॉल्व टू कंप्लीट गोल। अच्छा, अब मेथड में क्या है कि स्टेप्स आ जाएंगे आपके गोल को अचीव करने के लिए आपको कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं। लाइक अगर हम मैंने जिस तरह आपको एग्जांपल दी कढ़ाई की, तो उसमें हमारा मेथड क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बीफ लेंगे, हम चिकन लेंगे, जो भी चीज़ है उसको हम लेंगे, उसको मैरिनेट करके जो भी इंग्रेडिएंट्स उसमें डलने हैं डाल के उसको 1.5 आवर के लिए छोड़ देंगे। देन फिर हम ऑयल गरम करना और फिर उसमें चिकन डालनी है, ये पूरा एक प्रोसीजर है, मेथड है, ठीक है। इवैल्यूएशन, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट टू से टू रीच योर गोल। इवैल्यूएशन में आप एंड में नहीं कहते हैं, वो आपने अक्सर देखा होगा कि एंड में बोल देते हैं कि आपकी कढ़ाई तैयार है, आप इसे गर्मा गर्म नान के साथ खा सकते हैं। सो बस वही चीज़ आपने करनी है कि एंड में आपने अपनी चीज़ से रिलेटेड जो भी आप बनाने का तरीका बता रहे हैं, आपने उसकी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे देनी है, एंडिंग करनी है। लैंग्वेज फीचर्स, आप प्रोसीजरल टेक्स्ट शुड, अच्छा अब यहाँ पर जो है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप किसी चीज़ का जब प्रोसीजर बताते हैं तो आप किन किन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। सो नंबर 1 है यूज़ एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स यूज़ करनी है, लाइक आपने टर्न, मिक्स, स्टेयर, पुट, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करने हैं आपने। और मोस्टली आपके जो सेंटेंसेस होंगे ना, वो आपके इन्हीं वर्ड्स से स्टार्ट हो रहे होंगे। यूज़ लिंकिंग वर्ड्स टू डू विद टाइम, फर्स्ट, नेक्स्ट एंड फाइनली, इवेंचुअली। तो अब आपने क्या करना है, लिंकिंग वर्ड्स यूज़ करने हैं एक स्टेप का दूसरे से रिलेशन बताने के लिए। ये कि फर्स्ट वी विल मैरिनेट द चिकन, देन वी हीट अप द ऑयल एंड देन वी ऐड चिकन इन इट, आफ्टर स्टीयरिंग इट फॉर सम टाइम वी विल ऐड ऑल द स्पाइसेस। इस तरीके से करके फिर आपने लिखना है। यूज़ प्रिसाइज वोकेबलरी दैट कनेक्ट्स टू गोल, और वोकेबलरी जो है आपने अच्छी वोकेबलरी यूज़ करनी है, रिलेटेड टू द टॉपिक यूज़ करनी है। कुकिंग की वोकेबलरी आपने कोई प्रोजेक्ट बनाने में नहीं देनी, और कोई प्रोजेक्ट जो आप बना रहे हैं उसकी वोकेबलरी आपने कुकिंग के लिए यूज़ नहीं करनी है। रिलेटेड टू द टॉपिक वर्ड्स आपने यूज़ करने। लाइक इन्होंने आगे दिया हुआ भी है ब्रैकेट में कि कुकिंग वर्ड्स फॉर रेसिपी, कुकिंग के वर्ड्स आपने रेसिपी के लिए इस्तेमाल करने हैं। अब यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है बनाना शेक। बनाना शेक हो गया इसका टाइटल। हेयर्स अ क्विक एंड ईजी रेसिपी टू मेक अ स्मूथ, क्रीमी एंड डिलीशियस ट्रीट अ बनाना शेक। तो ये इन्होंने क्या दे दिया है, गोल, कि ये प्रोसीजर बताने का हमारा मकसद क्या है, या हम इसमें क्या बताने जा रहे हैं, ये हमारा गोल है। 2 पॉइंट्स हो गए। अब आ जाते हैं मटेरियल्स। तीसरा पॉइंट जो हमारा था उसमें दिया हुआ है 1 बनाना, 1 कप मिल्क, 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम, 2 आगे उसके वो दिए हुए हैं कि कितनी चीज़ क्या चाहिए होगी। 2 बॉल्स, 1 फोर्क, 1 स्पून और 1 ग्लास, जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो आपने सारे इसमें ऐड कर दिए। अच्छा अब जो है वो आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स है, 1 बनाना, 1 कप मिल्क, 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम, 2 बाउल्स, 1 फोर्क, 1 स्पून, 1 ग्लास, ऑल दीज थिंग्स वी रिक्वायर्ड। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर बर्तन भी बता दिए कि क्या चाहिए होंगे, वैसे दिए नहीं जाते हैं, आप सिर्फ इंग्रेडिएंट्स भी लिख सकते हैं। मेथड क्या है, फर्स्ट पोर द मिल्क इनटू 1 बाउल, आपने मिल्क को एक बाउल के अंदर ऐड करना है। नेक्स्ट पील द बनाना एंड मैश इट विद द 4 इन अदर बाउल। दूसरा जो 2 बाउल जो आपने यूज़ किए, एक में आपने मिल्क ऐड किया, दूसरे में आपने बनाना को मैश करना है फोर्क की मदद से। देन ऐड द बनाना टू द मिल्क, अब आपने मिल्क को बनाना में ऐड करना है। ऐड द आइसक्रीम, अब आइसक्रीम ऐड करनी है। नेक्स्ट क्या काम है कि बीट द मिक्सचर विद स्पून अंटिल इट इज़ स्मूथ, आपने अच्छे से चम्मच के साथ जो है वो उस मिक्सचर को बीट करना है, जब तक वह स्मूथ ना हो जाए। फाइनली प्योर मिक्सचर इनटू अ ग्लास, अब आपने क्या करना है कि आपने उस मिक्सचर को एक ग्लास के अंदर डाल देना है, तमाम डिशेस को क्लीन कर देना है, और एंड में आपकी आ गई इवैल्यूएशन। नाउ यू हैव अ यमी स्मूथ बनाना शेक टू एंजॉय विद योर फेवरेट मील और स्नैक। ये आपकी इवैल्यूएशन होगी। टाइटल, गोल, मटेरियल, मेथड एंड इवैल्यूएशन, दीज वर द पॉइंट्स जो मैंने आपको यहाँ भी क्लियर कर दिया कि कैसे आप किसी चीज़ का प्रोसीजर लिखने के लिए
वो तमाम पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं जो एक प्रोसीजरल राइटिंग के लिए ज़रूरी है। आपका काम ये है, नाउ इट्स योर टर्न, यू आर गोइंग टू क्रिएट योर ओन राइटिंग प्रोसीजर। अब आपको अपना एक राइटिंग प्रोसीजर लिखना है। भूलिएगा मत, डोंट फॉरगेट टाइटल, गोल टू अचीव और लेसन टू लर्न, ingredients or items necessary, method and evaluation. All these points are essential for our good writing. एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में आपने क्या करना है, नीड एन आइडिया और टू। आप अपनी तरफ से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं। पहला, हाउ टू बॉयल एन एग, बी अ ग्रेट गोली इन सॉसर, इसको आप रहने दीजिएगा। टाई अ शू, ये लिख सकते हैं आप कि शू को कैसे बांधना है। हैव अ पीप और डू अ ग्रैंड जेट इन बैलेट, प्ले अ क्लैरिनेट वायलिन ऑबिट oboe etc. Beat a hard level on a video game, make a peanut butter and jelly sandwich, make the perfect sand castle, build the perfect tree house. एक राइटिंग मैंने आपको बता दिया, आप वही वाली कॉपी करेंगे अपने पास। 3 राइटिंग्स आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रही ये वाली राइटिंग या ये टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं हो रहे, तो आप कोई भी कर सकते हैं राइटिंग। किसी भी चीज़ का प्रोसीजर आपने अपनी तरफ से लिख लेना है। 3 प्रोसीजर्स हैं, तो एक तो मेरे हिसाब से आप कर लो हाउ टू बॉयल एन एग, ठीक है, बिल्ड द परफेक्ट ट्री हाउस, मेक अ पीनट बटर एंड जेली सैंडविच, मेक द परफेक्ट सैंड कैसल, और टाई अ शू भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं। अगर इसके अलावा कोई आपको ईजी लग रहा है, ये वाले आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम अपनी क्लास को यहाँ पर करते हैं। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।